together. Radio 91 where it's always better. Where it's always better. Yo. सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love. चलो मिल के साथ tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio मानो ताकि गुरु FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo. Let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM, पेश है अर्थ टॉक्स. दोस्तों आदाब. अर्थ टॉक की इस एपिसोड में आपका खैर मकदम है. मैं हूं आरजे उबैद और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर एस मकबूल अहमद साहब. सर, आपका हमारे स्टूडियो में खैर मकदम है. थैंक यू. दोस्तों, आज हम जिस मौजू को हमने चुना है इस डिस्कशन के लिए वो है आर्टिफिशियल लाइट. प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको तफसील दे दूँ. दोस्तों, अरबों बरसों से ज़मीन पर ज़िंदगी दिन और रात के कुदरती निज़ाम पर चलती आ रही है. ये निज़ाम पौधों और जानवरों की ज़िंदगी में ऐसे ही शामिल है जैसे उनके डीएनए का हिस्सा हो. पौधे और जानवर दिन और रात के इस रोज़ाना साइकिल पर अपनी बुनियादी ज़रूरियात के लिए इन्हिसार करते हैं, जैसे नस्ल बढ़ाना, रिप्रोडक्शन, खुराक हासिल करना, आराम करना और ख़ुद को दुश्मनों से महफूज रखना. लेकिन आज मसनूई रोशनी यानी आर्टिफिशियल लाइट ने इस कुदरती निज़ाम को बिगाड़ कर पूरी तरह से दुनिया के माहौलियाती तवाज़ुन यानी इकोसिस्टम को खतरे में डाल दिया है. दोस्तों, इससे पहले अब तक हम लोगों ने हवाई आलूदगी, आबी आलूदगी, सोती आलूदगी यानी कि साउंड पोल्यूशन, मिट्टी की आलूदगी के बारे में सुनते आ रहे हैं. मगर क्या आपने कभी लाइट पोल्यूशन के बारे में सुना है? चलिए इस मौजू पर गुफ्तगू करते हैं. लाइट पोल्यूशन की वजह से किस तरह हैवानात, हशरात, नबातियात पर इसके असर हो रहे हैं, यही नहीं इंसानों पर इसके किस तरह के असर हो रहे हैं, इस पर भी हम आज बात करेंगे. इसके साथ साथ आर्टिफिशियल लाइट रात में ज़्यादा देर तक फोकस होने की वजह से इंसानों को किस तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, इन सब मौजू पर आज हम बात करेंगे. और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर एस मकबूल अहमद साहब. सर, आपका दोबारा से मैं हमारे प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करना चाहूँगा. और सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा कि लाइट पोल्यूशन से क्या मुराद है? क्या आर्टिफिशियल लाइट पोल्यूशन से इंसानों पर, हशरात पर, परिंदों पर इसके क्या असर मुरतब होते हैं? जी देखिए, अब उबैद भाई, इसके असरात पर जाने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ. जी. हाल ही में हुआ क्या कि एक सोशल एक्टिविस्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल किया. जी. अब वो पिटीशन क्या था, देखिए मैं बताता हूँ कि दरख्तों के शाखों पर जी. रात के वक्त चमकती हुई लाइट्स, एलईडीज को लगाते हैं लोग. जी. आप देखे होंगे रास्ते में भी हम लोग जब सफ़र करते हैं नेशनल हाईवेज पे, ढाबों पर और कई बड़े बिल्डिंग्स पर, दरख्तों पे, शाखों पर
इस तरह के एलईडी लाइट्स बहुत ज़्यादा लगाते हैं। एलईडी लाइट्स जो है ना, जिसकी रोशनी कम हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एलईडी की जो लाइट की जो इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये नुकसानात हो रहे हैं। अब ये जो एलईडी लाइट्स, जो आर्टिफिशियल लाइट कहते हैं इसको, आपने शुरू में ही बता दिया कि मुख्तलिफ किस्म के पोल्यूशंस के बारे में तो लोग सुन रहे हैं। जी बिल्कुल। ये आप बहुत सही बताएं कि एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये तमाम तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या लाइट से भी पोल्यूशन हो रहा है? आज के तबके के लिए मैं कहूँगा ये बहुत बड़ा रेजिंग कंसर्न है। बिल्कुल, आर्टिफिशियल लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा। इसको जो है साइंस में ऐसा कहा जाता है, एक्रोनिम है ALAN, एलन, यानी एक्रोनिम है इसका पूरा फुल फॉर्म ये है कि आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट। तो ये आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट, उसकी इंटेंसिटी अगर कम हो तो ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हो तो ये नुकसान में रहेंगे। अब आप देखे होंगे कि रातों को जो है बहुत सारे शहरों में आजकल एक ट्रेंड हो गया है। पहले ज़माने में इस तरह के लाइट्स हुआ ही नहीं करते थे। बिल्कुल। आप कभी देखे हैं कि आप जैसा बचपन में भी हम देखे हैं कि भाई इस तरह के चमकते हुए छोटे छोटे लाइट्स तो देखे नहीं। लेकिन आज ये जो लाइट्स इस्तेमाल कर रहे हैं एलईडीएस, मुझे लगता है कि एक रीज़न हो सकता है कि एलईडी में जो एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, शायद उसी का एक रीज़न हो सकता है कि इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। अब रही बात, आपने शुरू में एक सवाल किया है कि लाइट पोल्यूशन, आर्टिफिशियल लाइट पोल्यूशन क्या है? देखिए, इसको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में इस तरह से डिफाइन करूँगा। लाइट पोल्यूशन इज़ द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड, इनअप्रोप्रिएट एंड एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइट। यहाँ देखिए 3 वर्ड्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अनवांटेड, जब जरूरत से ज्यादा लाइट हो रही है तो बेकार है, एक। दूसरा, इनअप्रोप्रिएट मतलब जिस जगह पर लाइट फोकस होना है वहीं रहना है। जैसा हम रास्ते से गुजर रहे हैं तो उस रास्ते पे ही लाइट फोकस होना है, वो नहीं बल्कि लाइट की फोकसिंग जो है रास्ते के जगह नहीं हो रही है, दूसरी जगहों पे हो रही है, जिसकी वजह से जो है नुकसान जो है जो हशरात पे, परिंदों पर हो रहा है। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब क्या, लाइट पोल्यूशन इज द प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड, इनअप्रोप्रिएट और एक्सेसिव लाइट, एक्सेसिव आर्टिफिशियल लाइट, इसी को कहते हैं आर्टिफिशियल लाइट पोल्यूशन। इससे कई सारे नुकसानात हो रहे हैं, कई सारे माइग्रेटिंग बर्ड्स पर नुकसान हो रहा, उनके हैबिटेट पर हो रहा, हशरात, जैसा आपने शुरू में बता दिया, हशरात मतलब इंसेक्ट्स पे असर हो रहा, इंसेक्ट्स के बिहेवियर्स पे असर हो रहा, और परिंदे जो है जब मेटिंग करते हैं उस वक्त जो है मेटिंग नहीं कर पा रहे, एम्फीबियंस नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से कई सारे नुकसानात हो रहे हैं। सर, इस मौजू पर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, अभी लेंगे छोटा सा ब्रेक। दोस्तों रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक बाद फिर हाजिर होते हैं। सुनते रहे रेडियो मानो 90.0 FM। You are listening to Earth Talks, Radio Manu 90.0 FM's Nature Show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। एक तसव्वुर कीजिए, आपके हाथ में एक पुरानी फैमिली फोटोग्राफ है। तस्वीर बिल्कुल साफ है, लेकिन उसमें ना आसमान नीला है, ना फूलों का रंग दिखाई देता है और ना ही चेहरों की असली रंगत। फिर एक दिन साइंस ने तस्वीरों में रंग भर दिए और दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल गया। आदाब दोस्तों,
आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 एफएम और मैं हूं आरजे उबैद। खैर मकदम है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में। आज हम जानेंगे कलर फोटोग्राफी की दिलचस्प कहानी, एक ऐसी डिस्कवरी और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जिसने यादों को सिर्फ महफूज ही नहीं रखा बल्कि उन्हें उनके असली रंगों में हमेशा के लिए कैद कर दिया। दोस्तों, जब 1839 में फोटोग्राफी का आगाज हुआ, उस वक्त तस्वीरें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट हुआ करती थीं। लोगों का सपना था कि कैमरा दुनिया को बिल्कुल वैसे ही कैद करे जैसे हमारी आंखें देखती हैं। इस ख्वाब को हकीकत का पहला रंग दिया मशहूर साइंटिस्ट जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने। साल था 1861। लंदन में मैक्सवेल ने दुनिया की पहली कलर फोटोग्राफ पेश की। इस एक्सपेरिमेंट में एक ही रिबन की 3 अलग-अलग तस्वीरें रेड, ग्रीन और ब्लू फिल्टर्स के साथ ली गईं और फिर उन्हें एक साथ प्रोजेक्ट किया गया। नतीजा था दुनिया की पहली रंगीन तस्वीर। लेकिन उस जमाने की टेक्नोलॉजी आम लोगों के लिए इतनी आसान नहीं थी। फिर 1907 में फ्रांस की लुमियर ब्रदर्स ने ऑटोक्रोम प्रोसेस पेश की। ये दुनिया का पहला कमर्शियली सक्सेसफुल कलर फोटोग्राफी सिस्टम था जिसने रंगीन फोटोग्राफी को आम लोगों के और करीब ला दिया। इसके बाद 1935 में कोडाक ने कोडोक्रोम कलर फिल्म लॉन्च की। इस फिल्म ने फोटोग्राफी की दुनिया में एक नया इनकलाब ला दिया। रंग और भी ज्यादा नेचुरल और खूबसूरत नजर आने लगे और देखते ही देखते कलर फोटोग्राफी पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। आज स्मार्टफोन से लेकर प्रोफेशनल DSLR कैमरास तक हर जगह एडवांस्ड कलर फोटोग्राफी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। न्यूज़ रिपोर्टिंग हो, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, सिनेमा, मेडिकल इमेजिंग या स्पेस मिशंस, रंगीन तस्वीरें हर जगह अपनी अहमियत रखती हैं। तो दोस्तों, कलर फोटोग्राफी सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि इंसानी जज्बात, यादों और खूबसूरती को उनके असली रंगों में हमेशा के लिए जिंदा रखने का एक हसीन जरिया है। मैं हूं आरजे उबैद और आज के हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात में फिर लेकर आएंगे तारीख के पन्नों से एक और हैरत अंगेज इन्वेंशन, डिस्कवरी या हिस्टोरिकल इवेंट की कहानी। तब तक जिंदगी के हर रंग को महसूस कीजिए और सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You were listening to History's Mysteries. सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You are listening to Earth Talks, Radio Manu 90.0 FM's Nature Show. दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका फिर से खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल लाइट से किस तरह के जो है नुकसानात होते हैं हमारी ज़िंदगी पर, और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर एस मकबूल अहमद साहब। सर, क्या इसका जो एलन आपने बताया, इसका असर बायोडाइवर्सिटी पर भी होता है इसका असर? बिल्कुल, बायोडाइवर्सिटी भी, हयाती तनव्वु पर ही तो असर है। जी जी। ये हयाती तनव्वु में सब कुछ आ गया है। जिनमें लाइफ है वो तमाम ऑर्गेनिजम्स, आपके छोटे छोटे से झंगूर जो एनिमल्स, क्या कहते हैं, इंसेक्ट्स हैं, यानी जिसको हम हशरात कह रहे हैं, हशरात हैं, परिंदे हैं, आपके एम्फीबियंस हैं, एव्स हैं, बर्ड्स हैं, इन तमाम को जो है नुकसान हो रहा है। यानी इनके बिहेवियर एस्पेक्ट्स पे भी नुकसान हो रहा। ये मेटिंग के टाइम जो होता है, मेटिंग के वक्त मेट नहीं कर पा रहे। जब मेल फ्रॉग जो है आवाज़ देता है फीमेल फ्रॉग को, अगर फ़र्ज़ करो लाइट ज़्यादा है, आर्टिफिशियल लाइट, तो मेल बाहर नहीं निकल पा रहा। तो इस तरह से कई सारे असरात हो रहे हैं। ये मैं तो कहूँगा सारा का सारा जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी इस आर्टिफिशियल लाइट से मुतासिर हो रहा। बस मैं कहूँगा कि ओवरऑल मैं यही आई वांट टू से दैट आर्टिफिशियल लाइट नेगेटिवली इम्पैक्ट वाइल्ड लाइफ, insects, birds, human health and night sky also.
हाल ही में एक जर्नल थी, साइंस जर्नल, जी। उसमें 2023 में ये पब्लिश हुआ था कि नंबर ऑफ स्टार्स विजिबल इन द नाइट स्काई डिक्रीज बिटवीन 7 to 10% पर ईयर। यानी जो हम क्या कहते हैं मिल्की गैलेक्सी, जी, जी, जी। आसमान की तरफ सर उठाकर जब देखते हैं तो ये जो तारों का जो है गैलेक्सी दिखती है ना, तो ये गैलेक्सी हम नहीं देख पा रहे। किसकी वजह से? ये आर्टिफिशियल लाइट की वजह से। तो मेरा कहने का मतलब 7 to 10% पर ईयर इसकी जो है स्काई का जो है, नाइट स्काई जो है, इसकी विजिबिलिटी जो है खत्म होती जा रही है। अच्छा, इंसानों पर इसके क्या असरात होते हैं? किस तरह की बीमारियों से ये शिकार होते जा रहे हैं? देखिए, इंसानों पर कई सारे रिसर्च के फाइंडिंग्स में ये बताया गया है कि आर्टिफिशियल लाइट एट नाइट में कॉज कैंसर, में कॉज ओबेसिटी, मोटापा, अल्जाइमर डिसीज के बारे में आप सुने होंगे, अल्जाइमर्स, इवन कार्डियोवैस्कुलर एलिमेंट्स के शिकार हो रहे हैं, और हाइपरटेंशन, डायबिटीज और डिप्रेशन के शिकार भी हो रहे हैं। बिल्कुल, नींद नहीं आएगी तो नींद सवाल ही नहीं उठता। नींद एक ऐसी नियामत है, जी। आप समझ लो, जब आदमी नींद लगती है, नींद में जब सोता है तो बॉडी के अंदर जो है रिपेयरिंग होती है, बिल्कुल सेल्स में रिपेयर होता है। अगर हम रिपेयरिंग के लिए वक्त नहीं दे रहे तो समझ लो कि बीमारी कहाँ दूर होगी। बिल्कुल, सारी बीमारियों का जड़ है, वही तो है, नींद नहीं आना। बिल्कुल सही। तो इस तरह की बीमारियां सर ने बताया कि इंसानों को भी हो रही हैं। अच्छा, ह्यूमन स्लीप पर इसके क्या असर होते हैं? जैसे हम बात कर रहे थे अभी से पहले कि जो नींद है जी, ह्यूमन स्लीप, देखिए जब लाइट, घरों में भी आप देखते हैं अगर लाइट रहेगी तो नींद बिल्कुल किसी को नहीं आती है ना। लाइट जब फोकस होती है तो समझ लो कि आर्टिफिशियल, मतलब ये जो लाइट जब ज़्यादा, अगर नाइट में हम लोग क्या करते हैं, सोते वक्त जो है बहुत कम इंटेंसिटी वाली जीरो बल्ब लगाते हैं, जीरो, उसका कोई इंटेंसिटी नहीं रहती है। लेकिन अगर आप ज़्यादा वाला अगर इंटेंसिटी वाली लाइट लगाएंगे तो सवाल ही नहीं उठता, स्लीप साइकिल तो पूरा डिस्टर्ब हो गया। अच्छा, बायोलॉजिकल साइकिल और स्लीप साइकिल, इसके बारे में थोड़ा हम बताएं और ये किस तरह से काम करते हैं, और इस पर थोड़ा रोशनी डालें आप सब, थोड़ा डिटेल में बताएं। देखिए, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। आज के लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ये बायोलॉजिकल साइकिल होता क्या है, और सर्कैडियन रिदम भी कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ अब क्या होता है। देखिए उबैद भाई, जैसा कि आप अपने हाथ पे घड़ी लगाए हुए हैं, जी, है ना, इसी घड़ी की मदद से हम लोग जो है सारे काम वक्त पे कर लेते हैं। जी। इसी तरह से हमारे जो ब्रेन है, हमारे दिमाग में भी एक घड़ी है जिसको हम बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं। ये जो घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक, सारे फंक्शंस को कंट्रोल में रखती है। जिस्म के सारे फंक्शन, यानी फेलियाती जितने भी निज़ाम होते हैं जिस्म के अंदर, इनको तमाम को जो है बायोलॉजिकल क्लॉक जो है ना, एक कंट्रोल में रखती है। अगर इस घड़ी में ज़रा सी भी तब्दीली आ गई, समझ लो कि जिस्म के फंक्शन में भी बिल्कुल तब्दीली आ जाती है। तो नींद और जो है वो बहुत ज़रूरी है अपने बॉडी के लिए। बिल्कुल ज़रूरी। मगर हम देखते हैं कि जो जानवर होते हैं, जो रोड साइड, जो इनमें भी यही तरह का सिस्टम होता है। प्रॉब्लम आ रही, इनको नींद नहीं पूरी हो पा रही इनकी, बिल्कुल। और बाकी सब चीज़ें जैसा मैंने बताया ना, इनको भी यही मतलब साइकिल होती है। इनमें भी ऑर्गेनिजम्स में, कई सारे ऑर्गेनिजम्स में यही बायोलॉजिकल क्लॉक होता है। दोस्तों रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। सुनते रहिए रेडियो 90.0 FM। आप सुन रहे हैं अर्थ टॉक्स, रेडियो मानू 90.0 FM का नेचर शो। You are listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. This is Radio Manu 90.0 FM. Let's listen to
The Mindful Minute. वक्त, एतबार और इज्जत ऐसी चीजें हैं जो एक बार खो जाएं तो वापस नहीं आती। मशहूर कॉल। हमारी नागरी लिपि दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपि है। राहुल सांकृत्यायन। The scariest moment is always just before you start. Stephen King. ये है रेडियो मानो 90.0 FM। आप सुन रहे थे द माइंडफुल मिनट। For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं अर्थ टॉक्स, रेडियो मानू 90.0 FM का नेचर शो। दोस्तों, ब्रेक का फिर से खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल लाइट के बारे में। सर, इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे किस तरह से जो है बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल से जो है हमारा जो है हमारी जो बॉडी वो जुड़ी हुई है। तो क्या इन सब का जो है वो ताल्लुक हमारे ब्रेन से है? बिल्कुल सही, ब्रेन से ही तो है। क्योंकि कैसे ब्रेन जो है इसको कंट्रोल करता है? देखिए, मैं बताता हूँ। हमारे ब्रेन के हाइपोथैलेमस में एक सेंटर होता है जिसको सुप्राकैस्मेटिक न्यूक्लियस कहते हैं। जब रोशनी हमारे जिस्म में पड़ती है तो रेटिना के जरिए, आंख के रेटिना के जरिए उस सुप्राकैस्मेटिक सेंटर को पहुंचती है और वहां से जो है पीनियल ग्लैंड्स को पहुंचती है। अब मिसाल के तौर पे हम यहां पर रोशनी में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब बाहर कितनी मिकदार रोशनी है ये अपनी आंख पर पड़ रही है, तो आंख क्या करती है? रेटिना पीनियल ग्लैंड्स को कहती है कि भाई रोशनी है। जब पीनियल ग्लैंड्स जो गुदूद हार्मोन, जो हार्मोन को खारिज करता है, मेलाटोनिन, वो खारिज नहीं होगा। अब आप रात को क्या होता है, 11 बजे जो है धीरे धीरे से नींद आने लगती है। थोड़ा सा आप लाइट ऑफ कर दिए, अंधेरा हो गया, तो रेटिना पर जो है रोशनी नहीं पड़ रही है। तो रेटिना पर रोशनी नहीं पड़ रही है तो रेटिना क्या करता है? उसको इन्फॉर्म करता है, पीनियल ग्लैंड्स को कहता है कि भाई बाहर अंधेरा है। जब बाहर अंधेरा है तो पीनियल ग्लैंड क्या करता है? हार्मोन को सीक्रेट करता है, मेलाटोनिन। ये मेलाटोनिन हार्मोन जब सीक्रेट होता है तो एक नशा से आने लगता है, नींद से आने लगती है। वो जो खुमार आता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेलाटोनिन की वजह से। अब फर्ज करो आप रोशनी जो है रखेंगे, अगर ज्यादा रोशनी है तो रेटिना क्या बताता है कि यार बाहर जो है अभी अंधेरा नहीं है, अभी तो उजाला है, जिसकी वजह से मेलाटोनिन सिक्रेशन नहीं होता है। तो ये बड़ा सिंपल फंडा है। जैसा जैसा रात गुजरती जाएगी मेलाटोनिन का सिक्रेशन बहुत ज्यादा होता है, और जैसे जैसा उजाला सुबह सादिक के वक्त मेलाटोनिन का सिक्रेशन कम होता जाएगा। अगर आदमी जो है उस वक्त जब नींद आ रही है, नहीं सो रहा, तो समझ लो अपने आप को खुद डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये सब दारोमदार जो होता है सिर्फ और सिर्फ जो है मेलाटोनिन के रिलीज की वजह से है। और मेलाटोनिन रिलीज कहाँ से हो रहा? पीनियल ग्लैंड से हो रहा है ना। तो लेकिन आज के दौर में आप तो देखिए उबैद भाई के आज की नस्ल, आज की नौजवान नस्ल जो है रात को ही जाग रही है, दिन तमाम सो रहे हैं। देखिए उल्टा हो रहा है, उल्टा हो रहा है। तो इनके जो सिस्टम होता है ना, बायोलॉजिकल सिस्टम, ये पूरा का पूरा चेंज हो जाता है। और कुदरती निजाम को भी ये लोग जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं। कुदरती निजाम को तो पूरी तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं। जी, हमारी बॉडी को इस तरह से बनाया कि रात में सोना है, दिन में जागना है। आप बहुत सही फरमाए, रात में सोना है, दिन में काम करना है। ये तो जो है ना, कुरान शरीफ में जो है सूरह अल-गाफिर के 61 आयत में, कुरान शरीफ के 61 आयत सूरह अल-गाफिर में अल्लाह ताला बताया कि अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई
कि इसमें आराम करो और दिन को रोशन बनाया कि इसमें काम करो, बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है। देखिए, दिन बनाया काम करने के लिए, रात बनाई सोने के लिए। अब आज ये उल्टा हो रहा है, जिसकी वजह से जो है ये सब प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बीमारियों का शिकार हो रहा है। जैसे कि हमें अभी बताया कि जो नए नए बीमारियां जो आ रहे हैं, ये तमाम जो है इसी का नतीजा है। अच्छा सर, हम लोग जब ट्रेन पे सफ़र करते हैं, इवन फ्लाइट्स पे भी देखा है मैंने कि एक पर्टिकुलर लाइट होती है जो पैसेंजर, उसके लिए लाइट होती है, उस पर ही फोकस होता है। सही आपने सही है। आप देखिए, दूसरों को डिस्टर्ब ना करें, है ना। लेकिन बाज लोग को पैसेंजर्स रहते हैं, सुबह अभी स्टेशन में नहीं आया रहता और उठ के बैठ जाते हैं, डिस्टर्बेंस तो बात करते रहते हैं। अब आप जब बताएं कि ये जो लाइट्स जो लगे रहते हैं एसी कंपार्टमेंट में, स्पेशली जो एसी 1 टायर 2 टायर कंपार्टमेंट में, आप देखते हैं कि एक कॉर्नर में जो है ना लाइट बल्ब लगी रहती है। उसको एक सॉकेट रहता है, ओपन करने पर बस एक थोड़ी सी लाइट आएगी, वो सिर्फ फोकस अपने तरफ ही होगी, दूसरों को डिस्टर्ब नहीं होगा। तो देखिए, ये तमाम निज़ाम जो है ये बनाए रखे हैं, लेकिन लोगों को इसका अवेयरनेस भी कम है ना? बिल्कुल सही बात। ये डिस्टर्बेंस की बात जब आ रही तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो रिदम है ना, जो बायोलॉजिकल क्लॉक जो अभी मैंने बताया, जिसको सिरकैडियन रिदम कहते हैं। आप जैसा कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अब तो रात है। अब यहाँ क्या हो रहा है, टाइम 10-12 बज रहे, उधर रात चल रही है। फर्ज करो वहाँ का आदमी जो एक 5-8 साल रह रहा, वो आदमी हिंदुस्तान में आएगा, बिल्कुल, क्योंकि उसके हिसाब से बॉडी एडजस्ट हो गई है। हाँ, वहाँ के हिसाब से। अब इंडिया आएगा तो सवाल ही नहीं उठता, सोता रहेगा। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो है ना, ये एडजस्ट होने के लिए टाइम लगेगा। अच्छा सर, ये नॉकटर्नल एनिमल्स पर इस आर्टिफिशियल लाइट के क्या असरात होते हैं, और इन पर भी क्या आर्टिफिशियल लाइट से कुछ नुकसान होता है? बिल्कुल होता है। और नॉकटर्नल सबसे पहले हमारे रात में जागने वाले, उल्लू हो गए। हाँ, उल्लू है, आउल है, बैट्स है, है ना। और घरों में तो अक्सर आप देखते कॉकरोचेस होते हैं। ये कॉकरोचेस जो है, आप लाइट बंद करो बस निकल आएंगे। तो ये तमाम जो है ना नॉकटर्नल एनिमल्स होते हैं। नॉकटर्नल एनिमल्स, नॉकटर्नल इंसेक्ट्स, ये जो है सिर्फ रात को ही निकलते हैं। बड़े बड़े जो जानवर जो है ना, शिकारी के लिए रात को ही निकलता है। अगर फर्ज करो जंगल में आप लाइट फोकस कर दिए तो शिकार कहाँ निकलेगा? तो इसका मतलब आप उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, और कुदरती निज़ाम भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये तमाम जो है नॉकटर्नल एनिमल्स पर जो है, उनके बिहेवियर एस्पेक्ट्स पर, उनके मेटिंग टाइम पर, मेटिंग नहीं हो पा रही है, और हैबिटेट भी डिस्टर्ब हो सकता है। बिल्कुल, ये नॉकटर्नल एनिमल पर तो मैं तो कहूँगा सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है नॉकटर्नल एनिमल्स पर। अच्छा सर, ये भी कहा गया है कि सर ये भी कहा जाता है कि जो बर्ड्स होते हैं उसके नेविगेशन पर भी जो आर्टिफिशियल लाइट का असर होता है। हाँ बिल्कुल, ये बर्ड्स ऐसा बताया जाता है। मैं कहीं पर एक लेक्चर में सुना था, जो बड़े बड़े जो अपार्टमेंट्स होते हैं ना, जो क्या कहते हैं, मल्टी स्टोरी, जो 100-150 फ्लोर्स के अपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें जो है ना रात तमाम लाइट्स जो है ऑन रहते हैं। बड़े बड़े MNC कंपनीज में ले लीजिए आप, वहाँ पे रात तमाम लाइट्स ऑन में रहते हैं। तो परिंदे जो अब फ्लाई करने लगते हैं, वो लाइट की वजह से क्या होता है, इनका डिसओरिएंटेशन हो जाएगा। इनका रास्ता जो है ना, इनको समझ में नहीं, भटक जाएंगे। भटक जाकर ये बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स को जो है ना टकरा के मर जा रहे। कई सारे बर्ड्स की फौत हो रही है इस आर्टिफिशियल लाइट्स की वजह से। दोस्तों, अभी रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक का फिर हाजिर होते हैं। सुनते रहिए रेडियो 90.0 FM। You are listening to Earth Talks, Radio Manu 90.0 FM's Nature Show. आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 FM, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide.
This audio has been generated through AI. आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर। आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू के मशहूर शायर सादत यार खान रंगीन से। सादत यार खान रंगीन का जन्म 18वीं सदी के आखिर में सरहिंद पंजाब में हुआ। वो उर्दू के उन शुअरा में शुमार किए जाते हैं जिन्होंने रेख्ता की रिवायत को मजबूत बुनियाद फराहम की। रंगीन अपनी जिंदा दिल तबीयत, शगुफ्ता मिजाजी और दिलकश अंदाजे बयान के लिए खास तौर पर मशहूर थे। रंगीन की शायरी में इश्क, हुस्न, जिंदगी के रंग और दिल्ली की तहजीब की झलक साफ नजर आती है। उनका कलाम तकल्लुफ से दूर और फितरी जज्बात से करीब है। उन्होंने उर्दू गज़ल को एक नई शगुफ्तगी और जिंदगी बख्शी। उनकी ज़बान में मिठास भी है और नफासत भी। आइए उनकी चंद मशहूर अशार सुनते हैं। गैर की खातिर से तुम यारों को धमकाने लगी, आके मेरे रूबरू तलवार चमकाने लगी। और एक और दिलनशीन शेर, इश्क से बच के किधर जाएंगे हम, है ये मौजूद जिधर जाएंगे हम। सादत यार खान रंगीन ने उर्दू शायरी को सिर्फ अल्फाज की खूबसूरती ही नहीं दी, बल्कि उसमें जिंदगी के रंग और इंसानी एहसासात की गर्माहट भी शामिल की। इसीलिए उनका नाम उर्दू अदब की तारीख में बड़े एहतराम के साथ लिया जाता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रहे थे अर्ज किया है सिर्फ रेडियो मानू पर। खुदा हाफिज। You were listening to अर्ज किया है। सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You are listening to Earth Talks, Radio Manu 90.0 FM's Nature Show. दोस्तों ब्रेक का आपका फिर से खैर मकदम है। आज हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल लाइट से होने वाले असरात के बारे में। सर आगे मैं पूछना चाहूँगा कि बड़े बड़े शहरों में रात के वक्त जो है आर्टिफिशियल लाइट की वजह से आसमान में जो है एक तरह का जो नाइट स्काई ब्राइटनेस जो है वो हो जा रहा है आसमानों में, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये देखिए 2016 की बात है। 2016 में जर्मनी, इटली, यूनाइटेड स्टेट्स और इज़राइल, ये तमाम जो है कंट्रीज़ के साइंसदानों ने एक अटलास बनाई है। जैसा कि कंट्रीज़ का, स्टेट्स का, इंडिया का अटलास होता है ना, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, एक हाई रेजोल्यूशन कैमरा से सैटेलाइट का एक पिक्चर लिए हैं रात के वक्त। तो रात को लेने का मकसद यही था कि रोशनी, इस ज़मीन पर कितनी रोशनी, ब्राइटनेस है। तो ये जितने भी साइंसदान हैं, ये जो अटलास बनाए हैं, वो आर्टिफिशियल नाइट स्काई ब्राइटनेस अटलास के नाम से जाना जाता है। जी जी जी। जब ये अटलास बनाकर जब देखे पिक्चर, तो पता चला नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया में जो है लाइट बहुत ज़्यादा है। ये तीनों यानी नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया में ग्लोइंग है नाइट के वक्त, रात में जो है ग्लो कर रहे हैं। लेकिन अफ्रीका, ग्रीनलैंड, सहारा, अमेज़न फॉरेस्ट में जो है डार्कनेस है। तो आपको यही पता चलेगा, यहीं से पता चलेगा, सिर्फ ग्लोब को देखकर, यानी ऊपर से सैटेलाइट पिक्चर देखकर आप बता सकते हैं कि भाई कहाँ पर लाइट की रोशनी ज़्यादा है। तो भाई आपको ये भी बता दूं, सम ऑफ द मोस्ट लाइट पोल्यूटेड सिटीज़ या polluted countries, I can say, polluted countries. Some of the most polluted countries in the world, like Qatar is there, United Arab
एमिरेट आर देयर, फिर साउथ कोरिया, इजराइल, कुवैत और सिंगापुर। आप सिंगापुर कभी गए? नहीं, मैं नहीं गया, मगर देखा है मैंने टीवी पर। देखे ना सिंगापुर। अब आप पिक्चर जब देखते हैं तो सिंगापुर कोई भी देख लो, हर जगह लाइटनिंग, आर्टिफिशियल लाइट्स, इतने रात को चमकती। अरे ये क्या उबैद भाई, मैं एक मर्तबा हुआ क्या कि भाई वहाँ डेलाइट से जो है ना नीचे से निकलना था, गलती से ब्रिज चढ़ गया ऊपर, और वो ब्रिज जो है कहाँ निकलती है, दुर्गम चेरू के ऊपर से निकलती है। और उस दिन रात को 12 बजे का वक्त था, तब मैं गुजर रहा था, आजू बाजू देखा तो इतनी मतलब ब्राइटनेस लाइट, मुझे अपने आप को ऐसा लग रहा है कि मैं सिंगापुर और कहीं कोई कंट्री में हो, हालांकि हैदराबाद है, लेकिन इस तरह की लाइट जो है दूसरे कंट्री में क्यों, हमारे हैदराबाद में ही देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। और सर ये किस तरह से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, एलन को जो है? देखिए, कंट्रोल करने के कई सारे इकदाम अपनाने चाहिए। ये इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस शुड टेक इम्पोर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग दिस काइंड ऑफ आर्टिफिशियल लाइट एक्सपोजर। हर एक का फर्ज बनता है। पहली बात तो मैं बताऊंगा कि यूज लाइट ओनली व्हेन नीडेड, जब जरूरत होती है उसी वक्त यूज करें लाइट। ओके। अब आप सड़कों पर भी देखते हैं, आप हाईवेज पे जो है लाइट्स तो नहीं रहते हैं, लेकिन हाईवेज में आप देखे होंगे रेडियम प्लेट्स लगाए रहते हैं, है ना, सेल्फ ल्यूमिनरी मार्कर्स लगाए रहते हैं। इससे बस हमें पता चल जाएगा रास्ता, तो है ना, तो वो सही है। फर्स्ट वन इज यूज लाइट ओनली व्हेन नीडेड। सेकेंड पॉइंट, लीस्ट ब्राइटनेस लाइट का इस्तेमाल करो, मतलब ब्राइटनेस की लाइट की ब्राइटनेस कम रखिए, जरूरत क्या है, आप हद से ज्यादा लाइट फोकस करके। मुझे लगता है कि अपनी यूनिवर्सिटी में भी मैं आपको बता दूं, बास जगहों पर लाइट बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है, उसकी शायद इतनी ज़रूरत नहीं है, शायद हम अथॉरिटीज़ को बताकर उसको कम कर सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या था, ब्राइटनेस ऑफ लाइट को कम करें। तीसरा क्या है कि शील्डिंग, यानी लाइट जो फोकस होती है ना, जिस मकाम पर फोकस होना है वही होना है। लेकिन क्या हो रहा है कि लाइट्स जो डिज़ाइन कर रहे हैं ये पोरली डिज़ाइन कर रहे हैं, जिसकी वजह से लाइट जो है ऊपर की तरफ, आजू बाजू, बाएं तरफ, दाएं तरफ चली जा रही है, जहां पर रोड पे होना है वहां नहीं हो रही है ना। ये वाला इंपॉर्टेंट शील्डिंग है। और टाइमिंग्स जो है फिक्स रहना है, जैसा टाइमर्स लगे हैं आपने यूनिवर्सिटी में, आपको पता होगा शायद, टाइमर्स लगे हुए हैं। शाम मगरिब के वक्त जो है पता चल जाएगा कि भाई रात हो रहा, तो टाइमर ऑन हो जाएगा, तो लाइट जल जाएंगे। अब सुबह जो है उजाला होता है तो टाइम बंद हो जाएगा। ये सही है, लेकिन ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और इसी तरह से मैं कहूँगा कि ये तमाम चीज़ें हम लोगों को इसको फॉलो करना है, ताकि हम लाइट की या एनर्जी की, लाइट पोल्यूशन या ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन को भी कंट्रोल कर सके, और एनर्जी सेव भी कर रहे हैं और पैसा भी बचत हो रहा है। अच्छा सर, मैं कहीं एक ऑफिस गया था, तो वहाँ पर देखा मैंने कि जहाँ आप मूवमेंट करते हैं ना, तो वहाँ पर सेंसर लगा हुआ है। जब आप मूव करेंगे तो उनको मालूम चल जाता है कि कोई यहाँ पर आ रहा था, वो लाइट जल जाती है। जब वहाँ से हट जाते हैं तो वो थोड़ी देर बाद लाइट अपने बंद हो जाती है। वो सेंसर है, मतलब कोई मतलब उसको डिटेक्ट करने के लिए, भाई कोई आ रहा जा रहा, तो वो लाइट जल जाएगी। जब वहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं होगा तो समझेगा कि नहीं, कोई नहीं, तो लाइट बंद हो जाएगी। तो ये भी बड़ा अच्छा है। ये सेंसर्स है, ये सेंसर से पता चल जाएगा कि तो ऐसा भी किया जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा सर, ये भी देखा गया है कि जो फ्रूट्स वेंडर होते हैं, जो वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं, वो भी जो है फ्रूट्स नहीं वो लाइट लगा के रखते हैं। वो तो हम कहेंगे रातों में जब सब्जी लेने जाते हैं। ये बड़ा अच्छा गौर किया आपने। तरकारियों की दुकानों में जो है ये धोखे की लाइट है, ये धोखे की लाइट मैं कहूँगा, क्योंकि गाजर जो है, भाई गाजर एकदम कलरफुल। अब गाजर जो है ना, आप जाइए, गाजर उतना सुर्ख नहीं रहेगा, रेड कलर, मतलब वो जो कलर जो रहता है वो उतना नहीं। ये क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, रेड लाइट, मतलब एक पेपर लगा देते हैं लाइट के नीचे, तो दिखेगा बहुत डार्क। बहुत अच्छा है। और भाई आप सही फरमाया, मैं भिंडी खरीदने के लिए परसों गया, तो वहां पर जो है भिंडी बड़ी ग्रीन लगी, तो ये धोखे की लाइट है, ग्रीन लाइट जो है फोकस हो रही, तो डार्क ग्रीन लाइट। सो दिस इज नॉट एट ऑल कंसर्न, इसे उसे कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, मैंने बस ऐसी एक नहीं वो दैट इज ऑल लाइट का यूज इस तरह से भी लोग करते हैं। सर आपका बेहद शुक्रिया, आपने इतनी अहम जानकारी आज इस शो में आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। अर्थ टॉक के अगले शो में आपसे फिर मुलाकात होगी।
तब तक के लिए सुनते रहे रेडियो मानो 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You were listening to Earth Talks on Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। This is Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं।